अभी हमने इस चैप्टर में पहले फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा, उसके बाद परमुटेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक कर रहे हैं वर्ड वाले क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ड वाले क्वेश्चन। क्या मीनिंग है वर्ड वाले क्वेश्चनों का? कि कोई भी आपको एक वर्ड दिया होगा, कोई भी एक आपको वर्ड दिया होगा, फॉर एग्जांपल तौर पे सोसाइटी। इस वर्ड के अंदर 7 अल्फाबेट है, इस वर्ड के अंदर 7 अल्फाबेट है। इनको आगे पीछे करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो जिनका मीनिंग हो या ना हो? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सोसाइटी? सोसाइटी अल्फाबेट वर्ड के अल्फाबेट को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो, ये हमारा टॉपिक है। ये सोसाइटी वर्ड मैंने लिया, क्वेश्चन में कोई भी वर्ड आ सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरी बात, और उसके बाद उस क्वेश्चन को फिर आपने मुझे करके दिखाना है। 99.9% स्कूलों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्वेश्चन मैं एक समझाता हूँ, सब बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी में। वीडियो को सुनते सुनते क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। हाउ मेनी वर्ड, हाउ मेनी वर्ड, हाउ मेनी वर्ड कैन बी formed from the letter of the word, from the letter of the word, letter of the word society, letter of the word society, such that vowels are come together, such that vowels are come together। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? इस सोसाइटी वर्ड के अल्फाबेट को आगे पीछे करके कितने वर्ड बना सकते हो? एक तो होगा बिना कोई कंडीशन के, एक होगा कंडीशन के साथ। तो कुछ नहीं लिखा हो तो पहले बिना कंडीशन के। तो कैसे करते हैं? एक तरीका तो ये है कि हमारे पास 7 बच्चे हैं, इसमें 7 अल्फाबेट हैं। पहले प्लेस के लिए इन 7 में से कोई सा भी आ सकता है, 7 ऑप्शन। यस, जो पहले पे नंबर आ जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। तो कितने ऑप्शन होंगे? 6। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, तो मैं नंबर्स के ऊपर कराया था, नंबर्स रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। और जब कुछ नहीं लिखा हो तो नॉन रिपीटेड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? नॉन रिपीटेड। तो पहले के 7 ऑप्शन, इन 7 अल्फाबेट में से कोई सा भी एक आ सकता है। अगले पर 6 ऑप्शन, इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। यहाँ पर कितने ऑप्शन होंगे बेटा? 5। यहाँ कितने ऑप्शन होंगे? 4। यहाँ कितने ऑप्शन होंगे? 3। यहाँ कितने ऑप्शन होंगे? 2। यहाँ कितने ऑप्शन होंगे? 1। नंबर ऑफ पेज, जब तक कोई काम पूरा नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सारे पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मैं इसी चीज को आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो तरीका मैं फॉलो करूँ उस तरीके से कर सकते हैं। और टीचर आपको पी की फॉर्म से भी कराएंगे, पर हमें पी की फॉर्म से नहीं करने, उसमें हम पजल हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? हमें पी की फॉर्म से नहीं करने, क्योंकि उसमें हम पजल हो जाएंगे। तो कैसे करना है? एक क्वेश्चन समझना। देयर आर 7 लेटर्स, 7 लेटर में S एक है, O एक है, C एक है, I एक है, E एक है, P एक है, Y एक है। नंबर ऑफ वेज 7 फैक्टोरियल। जितने भी लेटर है उतने फैक्टोरियल अपॉन में जो भी अल्फाबेट रिपीट होगा। S एक बार आया है, O भी एक बार आया है, C भी एक बार आया है। कोई अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होगा अपॉन में उतने फैक्टोरियल। सभी 1 टाइम्स आए तो अपॉन में 1 फैक्टोरियल। इन्हें खोल देंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये बिना कोई कंडीशन के टोटल जितने बनेंगे इन 7 अल्फाबेट को यूज करके जो बनेंगे तो ये बनेंगे। समझ में आ गया? वीडियो को पहले सुनना, जब मैं उतारने की क्या हूँ तो जब आप अपनी कॉपी को उतारना है सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फिर कंडीशन, इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या लगाइए? सच दैट वोवल्स आर कम टुगेदर, सच दैट वोवल्स आर कम टुगेदर। अब देखो मेरे पास कितने अल्फाबेट हैं? ये 7। समझ में आ गया? इन 7 में से इफ वोवल्स, वोवल कौन कौन से हैं? O, I, E come together, the remaining letters, रिमेनिंग लेटर कैसे लिखेंगे? टोटल 7 है, कोई चीज इकट्ठी हो जाती है तो वो ग्रुप बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? वो ग्रुप बन जाती है। टोटल मेरे पास 7 अल्फाबेट थे, 3 अल्फाबेट इकट्ठे हो गए, माइनस कर देंगे, प्लस उनका एक ग्रुप बन जाएगा। उनका क्या बन जाएगा? मुझे तीनों को अरेंज नहीं करना, मुझे ग्रुप को अरेंज करना है। आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपने उस क्वेश्चन को अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सोचना है। एक ग्रुप में मान लो 7 स्टूडेंट हैं, उनमें से 3 बच्चे बोले सर हम इकट्ठे बैठेंगे, जहाँ भी बैठेंगे, तो मुझे क्या करना होगा? टोटल में से 3 को माइनस कर दिया और उनका एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो मुझे कितने बच्चे अरेंज करने पड़ेंगे? 5 बच्चे अरेंज करने पड़ेंगे। कितने बच्चे अरेंज करने पड़ेंगे? 5। टोटल 7 थे, 7 में से 3 के कितने रहेंगे? 4। 5वां कौन सा हो गया? ग्रुप। मैं क्या करूँगा? ग्रुप वाले बच्चे जाओ और बैठ जाओ, ग्रुप वाले बच्चे जाओ और बैठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैं वैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि क्लास में मेरे पास 7 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये तीनों बच्चे बोले सर हम इकट्ठे बैठेंगे। तीनों बच्चे ये क्या कह रहे हैं? हम इकट्ठे बैठेंगे। यस, तो मुझे कितने बच्चे अरेंज करने पड़ेंगे? 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, और मैं क्या कहूँगा? ग्रुप वाले बच्चे जाओ और बैठ जाओ। तो मुझे 5 बच्चों को आवाज मारनी पड़ेगी। कितने बच्चों को आवाज मारनी पड़ेगी बेटा? 5 बच्चों को। तो ऐसी बात, कहीं पर कोई चीज इकट्ठी हो जाती है, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे? अब इन 5 के अंदर क्या क्या है? S 1 है, C 1 है, T 1 है, Y 1 है और एक ग्रुप है। नंबर ऑफ वेज इन 5 को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल अपॉन में, इनमें कोई कॉमन है? इनमें कोई कॉमन नहीं है, अपॉन में 1 फैक्टोरियल। अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये 5 बच्चे जाके बैठ गए, ग्रुप वाले बच्चे इस तरीके से बैठ गए। मैं गया रूम के अंदर, मैंने बेटा ये ग्रुप वाले बच्चे ऐसे बैठ जाओ, O की जगह E को लिया है, E की जगह O को लिया है, चेंज कर सकता हूँ ना? तो पहले रिमेनिंग को अरेंज करेंगे इनटू जो एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 3। इन 3 बच्चों को अरेंज कर लेंगे 3 फैक्टोरियल। इनमें कोई कॉमन है? इनमें कोई कॉमन है? नहीं, अपॉन में 1 फैक्टोरियल। मैंने बताया था जब तक कोई काम पूरा नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले रिमेनिंग को अरेंज करेंगे इनटू में जो एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 3। उन 3 बच्चों को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल। उनमें कोई कॉमन है? नहीं। इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू 6। टोटल बच्चे इतने होंगे। जब वोवल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो इतने वर्ड बनेंगे। और आपसे पूछता वोवल्स आर नॉट कम टुगेदर, क्या पूछता आपसे? वोवल्स नॉट कम टुगेदर 90% तो यही पूछता है। तो क्या करेंगे? टोटल में से माइनस कम टुगेदर, जो वोवल्स करते हैं वो माइनस कर देंगे। जैसे आपने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी, नॉट वाइट बॉल, तो 1 में से माइनस, समझ में आ गया? ऐसे टोटल में से माइनस 5040 माइनस 720 4320 टोटल वर्ड बनेंगे इस अल्फाबेट को यूज करके 5040। जब वोवल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वर्ड बनेंगे इतने, और वोवल इकट्ठे नहीं होंगे तो टोटल में से कम टुगेदर वाले ये वाले माइनस कर देंगे टोटल में से, तो
आर नॉट कम टुगेदर आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा, अपनी कॉपी में आपने बाद में उतारना है, पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे पेज छोड़कर, क्वेश्चन लिखें, वीडियो को सुनते वक्त क्वेश्चन लिखना है, वीडियो को सुनते वक्त क्वेश्चन लिखना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म from the letter of the word कनिका, such that कोई बच्चा नहीं लिख पाया उस वीडियो सुनते वक्त तो लिखेंगे दोबारा, how many words can be formed from the letter of the word कनिका such that vowels are not come together, vowels are not come together। तो देखो ध्यान से, पहला काम बिना कोई कंडीशन के, देयर आर 6 लेटर्स, इसमें K 2 है, A 2 है, N 1 है, I 1 है। नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट होंगे 2 K के, 2 A के, 1 N का, 1 I का। एक को लिखो या मत लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है 1, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वैल्यू क्या होगी वही होगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 × 2, टोटल वर्ड बनेंगे 180, टोटल वर्ड बनेंगे 180। अब कंडीशन कह रहा है वोवल्स आर नॉट कम टुगेदर, तो नोट की नहीं निकालते, पहले किसके निकालते हैं, यस के निकालते हैं। इफ वोवल्स, इसमें वोवल्स है A I, जो हमें दिया गया उस वर्ड में देखना है, कम टुगेदर, रिमेनिंग लेटर्स टोटल 6 थे, 3 माइनस हो गए +1। मैंने कहा ना बिल्कुल ही तैयार रखना है, कोई चीज इकट्ठी हो जाए तो वो माइनस कर दो और उसका एक ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये 4 कैसे लिखेंगे, K के 2 आगे, N का 1 और एक ग्रुप, इस ग्रुप में 2 A है और 1 I है। नंबर ऑफ वेज, पहले रिमेनिंग को अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल, कितने कॉमन है इसमें 2 K वाले, रिमेनिंग के नीचे रिमेनिंग के कॉमन इनटू जो एक ग्रुप बना है, इस ग्रुप में कितने अल्फाबेट है 3, इन 3 अल्फाबेट में कितने कॉमन है 2 A है इसके अंदर, समझ में आ गया। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल, तो वोवल्स इकट्ठे होंगे तो कितने वर्ड बनेंगे 36। रिक्वायर्ड में क्या पूछा आपसे, वोवल्स नॉट कम टुगेदर, तो टोटल माइनस कम टुगेदर, टोटल 180 कम टुगेदर 36, तो आंसर हमारे कितना आ जाएगा 144। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 144। समझ में आ रही मेरी बात। एक बार वीडियो को पॉज करके सब बच्चे अपने क्वेश्चन कॉपी में उतारेंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके सब बच्चे अपनी कॉपी में उतारेंगे, जल्दी उतारेंगे। सब बच्चों ने वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन उतार लिया होगा, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सब बच्चों को खुद करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखने के बाद सब बच्चे खुद करेंगे, गलत हो या सही हो। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 15, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 15, डॉटर, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर,
शो दैट पहला पार्ट vowels are come together, second part vowels are not come together। सब बच्चे वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी से खाली क्वेश्चन देखेंगे, आंसर नहीं देखेंगे। जैसे मैंने कराया वैसे करेंगे। पीछे कॉपी में जो उतारा है सोसाइटी वाला क्वेश्चन से देखते हुए करें। पहले टोटल अरेंज करेंगे, फिर वोवल्स कम टुगेदर करेंगे, फिर उसे माइनस करेंगे टोटल में से। सब बच्चे खुद करेंगे वीडियो को पॉज करके। देखते हैं किसी बच्चे ने करा होगा। There are 8 letters जिसमें D एक है, A एक है, U एक है, G एक है, H एक है, T एक है, E एक है, R एक है। Number of ways 8 factorial by 1 factorial। ये सभी अल्फाबेट 1 टाइम्स आ रहे हैं। 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 में 1 फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगी। 40320 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद कह रहा है पहला पार्ट वोवल्स। किसी बच्चे को पहले 2 क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो समझने की कोशिश करेंगे। वोवल्स AUE कम टुगेदर, कोई चीज इकट्ठी हो जाती है, रिमेनिंग लेटर्स टोटल 8 है, -3 + 1 टोटल 8 है। 8 में से 3 माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे, तो कुल मिला के 6। इन 6 का मतलब D8 G8 H8 T8 R8 और एक ग्रुप। मुझे 6 बच्चे अरेंज करने हैं। नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल। इन 6 में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। कौन में 1 फैक्टोरियल इनटू मेरा काम जब पूरा हुआ जब मैं सबको अरेंज कर दूंगा। पहले मैंने इन 6 को अरेंज करा, 6 बच्चे वहां जाके बैठ गए। तो ये ग्रुप वाले बच्चे जब बैठे होंगे तो मैं ग्रुप वाले बच्चों को आगे पीछे करूंगा। ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 3। ग्रुप को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल इनटू में इस ग्रुप में कितने कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, 1 फैक्टोरियल। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 3 into 2 into 1 720 into में 6 4320। सेकंड पार्ट वोवल्स नॉट कम टुगेदर। टोटल में से माइनस कम टुगेदर। टोटल मेरा ये आया था, कम टुगेदर मेरा ये आया। दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर? ऐसा कोई भी वर्ड पेपर में आ सकता है। तो इसी बात पे सब बच्चे एक क्वेश्चन और लिखेंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16। ये मैं एनसीईआरटी से क्यों करा रहा हूँ कि आप मेरे सामने नहीं बैठे, आप घर पे बैठे हैं। क्वेश्चन बोलने में बहुत टाइम लग जाता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 पहला पार्ट। एनसीईआरटी में 5 पार्ट है, कोई 2 पार्ट आएंगे। अब मैं पहला पार्ट लिखवा रहा हूँ, अपनी ओर से लिखवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में पहला कोई दूसरा है। पहला पार्ट आप करेंगे वोवल्स आर नॉट कम टुगेदर। ये आपको करना है, फिर आगे मैं कराऊंगा। Vowels are not come together। Second part, do the word start with P। Do the word start with P। Do the word start with P। Third part, do the word start with I। Do the word start with I and with P and with P। 3 पार्ट है। पहला पार्ट अभी मैंने 3 क्वेश्चनों के अंदर कराया है। सब बच्चे पहला पार्ट को खुद करेंगे। समझ में आ गया?
दूसरा और तीसरा पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, सब बच्चे करें वीडियो को पॉज करके ये जो मेरे क्वेश्चन लिखवाया है उस क्वेश्चन को करेंगे सब। देखो पहले टोटल निकालेंगे, देयर आर 12 लेटर्स, इन 12 में I 1 है, N 3 है, D 2 है, E 4 है, C 1 है, P 1 है। 1 4 6 10 11 12 नंबर ऑफ बेस 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 N के, 2 D के, 4 E के। आपने शुरू में यहाँ तक करना है, कैलकुलेशन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो आपने कैलकुलेशन करनी है। समझ में आ गया? बच्चे गलती कैलकुलेशन में ही करते हैं पेपर के अंदर, ये बात ध्यान रखना। तो 12 मैं देखो कैसे करूंगा, आपको समझा रहा हूँ एक नया तरीका। आप ये मत सोचना हम इस सब तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 तक खोल दिया, 3 2 1 2 1 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये कैंसिल हो गया, ये 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब पीछे से मल्टीप्लाई करो, 35 140, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 11 की करो, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, भाई रफ देख के पता तुम कैसे करते हो मल्टीप्लाई। 12 की 11 से 132, फिर 10, फिर 9, पीछे से आओ, एक एक को पकड़ते जाओ। 114 to 9, 49 से 126, एक 0, 10 की एक 0 और आ गई। अब 11 की करो, 0 से 0, 0 से 0, अलग से जाना ही नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया? एक एक करके। इसका फायदा क्या होगा, आगे जो क्वेश्चन के पार्ट आएंगे ना उसमें मल्टीप्लाई यूज होगी। इसका पहला पार्ट था वोवल्स नॉट कम टुगेदर। इफ वोवल्स, देखना ध्यान से, वीडियो को आपने करा हुआ, अब सुने ध्यान से। इफ वोवल्स, इस वर्ड में वोवल क्या है? I E E E E, 5 ही वोवल्स हैं। कम टुगेदर, रिमेनिंग लेटर्स 12 टोटल थे, उसमें से 5 माइनस हो गए। कितने माइनस हो गए? 5, और उनका एक बन गया ग्रुप। यस या नो? मैंने बताया कोई चीज इकट्ठी हो जाएगी तो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे और उसका एक ग्रुप बन जाएगा। ये बन गए मेरे पास 8। इन 8 में क्या क्या है? N 3 है, D 2 है, C 1 है, P 1 है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप में 5 अल्फाबेट है, क्या लिख देता हूँ। नंबर ऑफ बेस 8 फैक्टोरियल, 3 N के, 2 D के, इनटू जो एक ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप में कितने, जो एक ग्रुप बनेगा उसमें कितने बेटा? इसमें कितने? 5। इन 5 में कितने कॉमन है? 4। जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप के अंदर 5 है, 5 फैक्टोरियल। इस ग्रुप में 5 में से कितने कॉमन है? 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तो 4 इंटू 3, 5 फैक्टर को खोलेंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे। रिक्वायर्ड क्या कह रहा है आपसे? वोवल्स नॉट कम टुगेदर, टोटल में से माइनस कम टुगेदर। टोटल हमारे पास जो आए थे
माइनस इनकी मल्टीप्लाई देख लो आप, मैं कर देता हूँ। 8 इंटू 7 इंटू यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 2 10 50 300 0 8 16 8 00 16 8 00 इनको माइनस कर देंगे, गेट आंसर। फिर सुन लो, तो नोट की पूछिए तो पहले टोटल की निकालेंगे, फिर वोवल्स कम टुगेदर, कोई चीज इकट्ठी हो जाती है टोटल में से वो माइनस कर देंगे, उसकी जगह +1 कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे 1। तो हमें ये टोटल 8 अल्फाबेट अरेंज करने हैं। 8 फैक्टोरियल, इनमें कौन सा कॉमन है 3n का 2d के इनटू जो एक ग्रुप बना, उस ग्रुप में कितने हैं बेटा 5, उस ग्रुप में कितने हैं 5, इन ग्रुप में 5 है, में 4 कॉमन है, अपॉन में 4। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, आपने क्वेश्चन करा होगा तो नहीं समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ वर्ड स्टार्ट विद आई। अब देखना ध्यान से, एक क्लास में 12 बच्चे थे, टीचर ने कहा मॉनिटर सबसे आगे खड़ा होगा, वो फिक्स हो गया। टीचर ने कहा मॉनिटर सबसे आगे खड़ा होगा, तो कितने बच्चे बचे 11, टोटल 12 बच्चे थे, टोटल स्टूडेंट 12 थे, जिसमें से एक बच्चा सबसे आगे खड़ा हो गया, वो तो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा ना। कितने बच्चे पीछे बचे 11 बच्चे आपस में चेंज करेंगे जगह। तो हमें कितने बच्चों को अरेंज करना है 11 स्टूडेंट को, कितने बच्चे अरेंज करना है बेटा। तो कैसे लिखेंगे, वर्ड स्टार्ट विद आई, रिमेनिंग लेटर्स 12 में से माइनस कर दिया आई, इधर आई से स्टार्ट नहीं, स्टार्ट विद टी, टी लिखवा है, एन से आगे टी है। 12 में से पी तो फिक्स हो गया 11, इन 11 अल्फाबेट को आगे पीछे करना है, जिसमें एन 3 है, डी 2 है, ई 4 है, आई 1 है, सी 1 है। फिर सुन लो, टोटल अल्फाबेट थे मेरे पास 12 में से पी को मैंने फिक्स कर दिया पहले नंबर पर, तो मेरे पास बचे 11 अल्फाबेट। 11 अल्फाबेट को मैं आगे पीछे करूंगा तो अरेंजमेंट कितने अल्फाबेट में हो रही है 11 अल्फाबेट में हो रही है। तो 11 अल्फाबेट कैसे आए, 12 अल्फाबेट में से टी माइनस हो गया, कितने बचे बेटा 11। अब एक बच्चा बोला था +1 नहीं करोगे, नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं हुआ है, कोई चीज इकट्ठी होगी तो +1 करेंगे। वो तो अपनी जगह जाके बैठ गया फर्स्ट पोजीशन पे। नंबर ऑफ पेज 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 n के 2 d के 4 e के, इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगी 11 तक की मल्टीप्लाई ये थी। यस, समझ में आ गया। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट का, इफ वर्ड स्टार्ट विद आई एंड विद पी, तो रिमेनिंग लेटर्स, अब 2 बच्चे फिक्स हो गए, एक आगे और एक पीछे, आई माइनस कर दिया, पी माइनस कर दिया, कितने रहेंगे बेटा 10 बच्चे आपस में चेंज होंगे। मॉनिटर सबसे आगे लग गया लाइन में और सेकंड मॉनिटर लग गया पीछे, बीच में बचे 10 बच्चे, उन 10 बच्चों को आपस में चेंज करना है। उन 10 बच्चों को चेंज करने के लिए उन 10 में क्या क्या है, n 3 है, d 2 है, e 4 है, c 1 है। नंबर ऑफ पेज 10 फैक्टोरियल 3 n के 2 d के 4 e के। यस, इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई आएगी 12600। पीछे से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होता है, उसी क्वेश्चन में कोई और पार्ट आ रहा है तो मल्टीप्लाई से वहीं से आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्लियर। 99.9% हर स्कूल में आना है। 1 नंबर का आएगा तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर का आएगा तो 2 पार्ट होंगे, 6 नंबर का आएगा 3 पार्ट होंगे। समझ में आ गया क्लियर। तो ये मैंने अभी आपको कराए 2 क्वेश्चन, आप अपनी कॉपी में लिख लें। 2 क्वेश्चन लिखेंगे, कौन कौन से 2 क्वेश्चन,
जो आपको होमवर्क करना है। उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। आपके 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी से 7.3 क्वेश्चन नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3-4 क्वेश्चन और आपसे करवा के देखूंगा, फिर वो मैं बोर्ड में कराऊंगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ये खत्म हो चुका है, बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।